हेलो स्टूडेंट। तो LIC डबल ओ आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपका इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है और कंक्लूजन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे ये कंक्लूजन क्या इसमें से हम कंक्लूड कर पा रहे हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन है L जो है ग्रेटर देन H है, यानी कि L से H की तरफ जाना है और सिंबल हमें ये चाहिए। इसमें 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो L से H की तरफ जाना है हमें, तो सबसे पहले L से हम जाएँगे K के पास और K से फिर हम H के पास जाएँगे। तो L से अगर हम K के पास जाएँगे तो हम यहाँ पे सिंबल जो है ये आएगा, ठीक है जी। और इसमें देखेंगे तो K से H के पास जाना है ना, K से H के पास जाना है। तो एक सिंबल ये, एक सिंबल मतलब अलग-अलग ग्रुप के बेसिकली सारे सिंबल्स हैं, यानी कि ये वाला कंक्लूजन जो होगा वो आपका फॉल्स होगा। सेकंड देखेंगे यहाँ पे K ग्रेटर देन M, यानी K से M की तरफ जाना है और सिंबल हमें ग्रेटर देन का चाहिए। तो K से M की तरफ जाएँगे यहाँ पे, तो K से सबसे पहले हम जाएँगे K से हम जाएँगे, K से M जाना है ना, तो K से जाएँगे J के पास, ठीक है जी। J के पास गए, ये सिंबल आया। और J से M के पास जाएँगे, फॉरवर्ड जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं, तो सिंबल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यानी ये अलग-अलग ग्रुप के सिंबल्स आ गए, तो ये भी सही नहीं होगा। यानी ये जो दोनों कंक्लूजन क्या है? फॉल्स है, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कंक्लूजन दिया हुआ है बी ग्रेटर देन इक्वल टू जे। स्टेटमेंट यहाँ पे भी 3 है, एक ये स्टेटमेंट है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो बी से हमें जे की तरफ जाना है और सिंबल हमें इस ये चाहिए। तो बी से जे की तरफ जाने के लिए कॉमन लेटर देखेंगे। कॉमन लेटर देखेंगे तो बी से जे की तरफ जाना है ना, तो बी से सबसे पहले हम के की तरफ जाएंगे, बैकवर्ड जा रहे हैं, सिंबल अपोजिट हो जाएगा और फिर के से जे की तरफ। तो हमारे पास ये दोनों सिंबल आया, प्रेफ़रेंस हम इसको देंगे, यानी कि इसमें यही प्रेफ़रेंस दिया हुआ है, तो कंक्लूज़न फर्स्ट आपका ट्रू हो जाएगा। सेकंड है, हमें के से एक्स की तरफ जाना है और सिंबल ये चाहिए। के से एक्स की तरफ जाना है, तो के से हम जाएँगे बी के पास, जो कि हम जा नहीं पा रहे हैं, और बी से फिर एक्स। तो सिंबल यहाँ पे क्या है? अलग ग्रुप का है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? फ़ॉल्स हो जाएगा। के से बी की तरफ नहीं जा पाएँगे क्योंकि ये आपका ये सिंबल क्लोज़ है। के की तरफ, के से बी के साइड का नहीं है, ये बल्कि बी से के साइड का है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे कंक्लूज़न आपका फर्स्ट केवल फॉलो होगा। ओनली कंक्लूज़न फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट इक्वालिटी का ही क्वेश्चन है। कंक्लूज़न दिया है ओ से एन की तरफ जाना है और आपके पास सिंबल ग्रेटर देन का होना चाहिए। सिंबल ग्रेटर देन का होना चाहिए। ओ से एन की तरफ जाएँगे, इसमें भी स्टेटमेंट आपका 3 दिया हुआ है। कॉमन लेटर पहले सर्च करेंगे। ओ से एन की तरफ जाना है, तो ओ से हम गए ए के पास, ए के पास गए, ये सिंबल आया, और ए से देन एन के पास जाएँगे तो हमारे पास ये सिंबल, तीनों एक ही ग्रुप का सिंबल है और इस सिंबल को हम प्रेफ़रेंस देंगे, यही दिया हुआ है, तो इसलिए ये कंक्लूज़न क्या हो गया? सही हो जाएगा। सेकंड देखेंगे, एक्स से जेड की तरफ जाना है, तो एक्स से हम एन की तरफ गए, सिंबल आया हमारे पास इक्वल टू का, एंड देन एन से जेड की तरफ जाएँगे, यही सिंबल मिला। इक्वल टू के लिए ना कोई और दूसरे सिंबल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इक्वल टू को हम प्रेफ़रेंस तभी देते हैं जब इसके साथ सिर्फ़ एक यही सिंबल हो और कोई दूसरा सिंबल ना हो, नहीं तो प्रेफ़रेंस फिर क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो यही एक सिंगल इसमें दिया हुआ है सिंबल्स, तो इसलिए क्या हो जाएगा? सेकंड भी आपका ट्रू होगा कंक्लूज़न। यानी बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू। नेक्स्ट देखेंगे कंक्लूजन, इसमें भी 3 दिया हुआ है स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है। कंक्लूजन है ई इक्वल्स टू टी, ई से हमें टी की तरफ जाना और इक्वल्स टू आना चाहिए। ई से टी की तरफ जाना है, तो ई से हम जाएँगे पहले कॉमन, यानी एल के पास, बेसिकली इसके पास और इसके अलावा और भी सिंबल्स आ रहे हैं, यानी कि ये हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हमें साफ-साफ दिख रहा है कि इसके साथ और भी सिंबल्स इंक्लूड हो रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फ़ॉल्स हो जाएगा। सेकंड देखेंगे, इसमें टी से हमें ई की तरफ जाना जाना है और सिंबल हमें ये चाहिए, ठीक है? यानी टी ग्रेटर देन ई है। टी से ई की तरफ जाना है, तो सबसे पहले हम टी से ए की तरफ गए, ए की तरफ गए, फिर ए से एल की तरफ, टी से ए की तरफ जाएँगे, इक्वल्स टू आएगा, ए से एल की तरफ जाएँगे, बैकवर्ड जा रहे हैं, सिंबल अपोज़िट हो जाएगा, एल, और फिर एल से हमें ई के पास जाना है ना, एल से ई के पास जाना है, ये। यानी इन सारे सिंबल्स में से हम प्रेफ़रेंस इसको देंगे, लेकिन प्रेफ़रेंस हमारे पास
कौन सा है? प्रेफरेंस हमारे पास ये है। एक ये वाला सिंबल हमें मिला हुआ है। तो ये भी सिंगल, ये भी फॉल्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों मिला के ये सिंबल्स बन रहे हैं, यानी इक्वल्स टू टी। टी जो है वो ई के बराबर है और टी जो है वो ई से बड़ा है, और हमें यही चीज चाहिए। यानी ये दोनों कंबाइन करके तो सही हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो बनेगा आंसर वो होगा इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। क्यों मैंने बोला इधर और? क्योंकि ये सिंगल सिंगल ट्रू नहीं हो रहे, लेकिन अगर इसको कंबाइन किया जाए तो यही इनका रिलेशन आ रहा है, या तो वो बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका पजल से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पे कि 9 पर्सन है, नाम दिया हुआ है ABCDEFGHI। ये 3 डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करते हैं। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर ऐसे कर देते हैं ना, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ठीक है, बैंक में काम करते हैं, जो कि HDB है, SBI है और BOB है। चलिए, एटलीस्ट 2 and at most 4 पर्सन वर्क इन ईच बैंक। कम से कम 2 पर्सन और ज्यादा से ज्यादा 4 पर्सन एक बैंक में काम कर सकते हैं। इससे 2 से ना तो कम होने चाहिए और ना ही 4 से अधिक होने चाहिए। हम यहाँ पे बैंक का नाम फिक्स कर लेते हैं, HDB, SBI और तीसरा है BOB। तीसरा है BOB। कम से कम 2 एम्प्लॉय एक बैंक में होने चाहिए। हमने 2 को पहले तो यहाँ नोट कर लिया। आगे दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन एनी टू बैंक इज नॉट द सेम। यानी कि अगर बी इसमें काम कर रहा है तो और किसी में बी नहीं काम करेगा। सिंगल सिंगल पर्सन सिंगल सिंगल डिपार्टमेंट में काम करेंगे। ठीक है, ई वर्क्स विद जी। ई जो है साइड में हम नोट करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। ई जो है वो जी के साथ काम करता है, बट डजंट वर्क एट बीओबी। ई और जी जो है वो बीओबी में काम नहीं करते हैं। ठीक है जी। अगला इंफॉर्मेशन है कि सी डजंट वर्क विद जी। सी जो है, सी जो है वो जी के साथ काम नहीं करता। एंड नॉट इन एचडीबी बैंक। सी जो है वो एचडीबी में भी काम नहीं करता। ठीक है, ए वर्क विद ओनली 1 पर्सन। ए जो है सिर्फ एक पर्सन के साथ काम करता है, यानी ए और जो पर्सन है एक, इनके साथ यही 2 पर्सन काम करेंगे, तीसरा कोई इसमें नहीं होगा इस डिपार्टमेंट में। जिस डिपार्टमेंट में ए काम करेगा उसमें सिर्फ एक ही पर्सन ए के अलावा काम करेगा। ठीक है, चलिए, और वो जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि ए वर्क विद ओनली 1 पर्सन एंड डज नॉट वर्क विद सी। ए जो है जिस पर्सन के साथ काम करेगा वो सी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ए और सी ये एक साथ काम नहीं करेंगे। अगला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि बी डज नॉट वर्क विद सी। बी जो है, बी जो है वो सी के साथ काम नहीं करेगा। ठीक है जी। आगे दिया हुआ है कि एच वर्क विद एफ बट नॉट इन एचडीबी। यानी एच और एफ दोनों ही इसमें काम नहीं करेंगे, और एच और एफ एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, डी नीदर वर्क्स विद एफ। डी जो है, डी जो है वो एफ के साथ काम नहीं करेगा और ना ही एचडीबी में काम करेगा डी। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है देखते हैं। आई वर्क एट बीओबी। आई जो है वो बीओबी में काम करता है। द नंबर ऑफ पर्सन वर्क इन एसबीआई। एसबीआई में जो पर्सन काम करते हैं इज लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन एचडीबी। यानी एचडीबी में जो काम करेंगे उनकी संख्या जो है वो एसबीआई में काम करने वाले इंप्लॉयज से ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे हम आपस में रिलेट करके इनको सॉल्व करेंगे, और रिलेट भी ऐसे करेंगे कि हमें पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत ना पड़े, या कम से कम पॉसिबिलिटी में हो जाए। तो अ, इसमें आपका एक तो डी नहीं आएगा, एच नहीं आएगा, एफ नहीं आएगा, सी, यानी कि 4 पर्सन तो इसमें नहीं आएंगे। तो 4 पर्सन के लिए हमें एक एक ऐसा ब्रांच या डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसमें 4 पर्सन एक साथ आ सके। अब देखिए, अगर हम 4 को इसमें करेंगे तो आई ऑलरेडी इसमें है। ठीक है, अगर हम एसबीआई में 4 करेंगे तो एसबीआई में जबकि कम होना चाहिए। ठीक है, तो यानी इसमें तो नहीं आया, एसबीआई में तो नहीं आएगा। ठीक है, कितने की जरूरत है हमें? 1 मिनट। डी एफ, डी एच एफ सी। ठीक है जी।
एक तो ए है, ए के साथ एक ही पर्सन होना चाहिए। तो ए यहाँ आ सकता है, ए यहाँ आ सकता है, ठीक है? और देख लेते हैं, और क्या है? सी किसके-किसके साथ नहीं होगा? सी जो है वो जी के साथ नहीं होगा, बी के साथ नहीं होगा, सी का बना लेते हैं ना यहाँ पे पहले। सी जो है वो बी के साथ नहीं होगा और जी के साथ नहीं होगा, ए के साथ नहीं होगा और कोई है क्या? इनके साथ नहीं होगा, ठीक है? यानी इन तीनों के साथ तो सी नहीं होगा, सी यहाँ पे नहीं है। सी को यहाँ कर सकते हैं, सी आई के साथ तो हो सकता है, ठीक है? सी आई के साथ हो सकता है, ओके जी। अभी ए और एक पर्सन और चाहिए ना, ए को हम यहाँ कर सकते हैं क्योंकि हमें वैसे भी एसबीआई की संख्या कम रखनी है। ए को अगर हम यहाँ करेंगे तो एक पर्सन यहाँ पे बच रहा है, अभी इसको होल्ड करते हैं। एच और एफ एक साथ आएगा और एच और एफ यहाँ नहीं होगा, एच और एफ को यहाँ करेंगे तो ए के साथ 3 लोग हो जाएंगे, तो एच और एफ को हम यहाँ कर सकते हैं, एच और एफ को, ठीक है? इसमें 4 पर्सन हो गए, 4 4 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो अभी इसमें 4 को रहने देते हैं, ठीक है? अब हमारे पास और कौन सा ई और जी, ई और जी को इसमें नहीं कर सकते तो ई और जी को यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? डी डी बच रहा है ना, डी को हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? एक पर्सन और बच रहा है, वो कौन सा है? एक पर्सन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एचडीबी एसबीआई से ज्यादा होगा, ये 3 पर्सन कर देते हैं। और एक क्या नाम बच रहा है आपके पास? ए बी बच रहा है ना, बी, ठीक है जी, बी को हम यहाँ पे कर देंगे। यानी ये आपका हो गया फाइनल अरेंजमेंट। हमने स्टार्ट कहाँ से किया कि सी जो है बी जी ए के साथ नहीं आएगा, बी जी ए के साथ नहीं आएगा तो आई के साथ हम इसको कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए हमने सी को यहाँ पे किया तो थोड़ी पॉसिबिलिटी हमें कम मिल गई और आंसर हमारा जो सॉल्यूशंस है वो वन गो में बन गया। तो ऐसे ही देखना है कि पहले हम एक बार 1 मिनट के लिए ये चीजें हम रिलेट करेंगे। अगर हमें लगेगा कि अगर इस इंफॉर्मेशन से ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो इजीली बन जाएगा तो आप वहीं से स्टार्ट करिए। अगर एक के साथ दो भी पॉसिबिलिटी बनती है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको मिनिमम यही ट्राई करना है कि आपका वन गो में बन जाए क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत कम टाइम होता है, एक क्वेश्चन को आप 2-3 बार ट्राई नहीं कर सकते हैं। चलिए अब इसके बिहाफ पे आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डजंट हैव अ पर्सन वर्किंग हुज नेम स्टार्ट विद वॉवेल, ठीक है? बोल रहे कौन सा ऐसा बैंक है जिसमें ऐसे पर्सन काम नहीं करेंगे जिनका वॉवेल से स्टार्ट होना हो। तो इसमें भी वॉवेल से स्टार्ट है, इसमें भी वॉवेल से स्टार्ट है और इसमें भी एक वॉवेल है, यानी कोई भी ऐसा बैंक नहीं है, नो सच बैंक, ठीक है? नेक्स्ट है कि बी वर्क विद इन विच बैंक, बी जो है वो किस बैंक में काम करता है? बी एचडीबी में है, बी जो है वो एचडीबी में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वर्क इन एसबीआई, एसबीआई में कौन काम करता है? ए और डी, ए और डी, डी नहीं दिया है, ए दिया है तो इसलिए ए लिखेंगे। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग वर्क इन अ बैंक इन विच द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग, तो लीस्ट नंबर ऑफ पीपल ए और बी के साथ ही था, ए और डी के साथ ही था एसबीआई में, ए एंड डी, ए तो दिया नहीं ऑप्शन में तो डी होगा। चलिए नेक्स्ट है फाइंड ऑड वन आउट करना है, तो देखते हैं क्या है। एफ जी एच सी आई, एफ जी एफ जी एच सी आई, ये चारों एक ही बैंक से है। जी जो है वो डिफरेंट बैंक से है, जी एच डी बी से है, इसलिए ये बाकी सबसे डिफरेंट हो गया जी। नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, ये जो लेटर्स हैं वर्ड का, आर अरेंज इन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसको इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको क्या करना है? अरेंज करना है, ठीक है? तो हमने कर लिया यहाँ पे डबल ए, फिर डबल सी, फिर आई, पी, टी एंड वाई, हमने इसको अरेंज कर लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज, कितने ऐसे लेटर हैं जिनका पोजीशन अनचेंज हुआ है? इसका चेंज है, इसका अनचेंज है, तीसरा चेंज है, चौथे पे भी चेंज है, लास्ट ये दो अनचेंज है, यानी कि टोटल ऐसे 3 जो लेटर हैं जो क्या है अनचेंज है।
ऑप्शन ए। ठीक है जी। चलिए, कैसे मैंने बोला, जैसे यहाँ पे कैपेसिटी को लिखेंगे ना, CAPACITY। अब देखिए, ये तो एज इट इज नहीं है, ये एज इट इज है, ये बाकी सारे एज इट इज नहीं है, लेकिन ये दोनों एज इट इज है, इसलिए तीन ऐसे लेटर हैं जिनका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट चलेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 7 पर्सन KLMNOP Q लीनियर रो में बैठे हुए हैं। 4 पर्सन नॉर्थ की तरफ देखते हैं और रिमेनिंग यानी कि 3 पर्सन जो है वो साउथ की तरफ देखते हैं। ठीक है जी। आगे दिया हुआ है कि ओ सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक तो ओ लेफ्ट साइड से हो सकता है और दूसरा जो ओ है वो आपका राइट साइड से हो सकता है। फेसिंग अभी क्लियर नहीं है। 2 पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड एन। ओ और एन के बीच में 2 पर्सन बैठते हैं। ओ और एन के बीच में 2 पर्सन बैठते हैं। यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ पर्सन को यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है। चलिए, आगे दिया है कि पी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एन। तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इसको साइड में नोट कर सकते हैं। पी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एन। ओके। एंड के इज फोर टू द राइट ऑफ, के जो है वो, ये के है ना, 4 टू द राइट ऑफ पी। ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, 1 पर्सन सीट बिटवीन के एंड क्यू। के और क्यू के बीच में 1 पर्सन बैठता है। ठीक है, अभी इसको इसमें लिख के देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी एक बन रही है, दो बन रही है, इसमें ही एडजस्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अगर एन का नॉर्थ फेसिंग करेंगे तो पी एक तो यहाँ होगा और साउथ करेंगे तो पी यहाँ होगा। नॉर्थ करके देखते हैं। पी को यहाँ करेंगे तो के लिए इधर प्लेस आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर के। ठीक है जी। तो और क्यू के लिए भी एक स्पेस है इधर। ठीक है। अगर हम पी को यहाँ पे करते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर के और के एक छोड़ के क्यू, ये पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। यानी हम नॉर्थ एन को क्या करेंगे, नॉर्थ के साइड करेंगे, एन की फेसिंग नॉर्थ करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पी, और पी का फेसिंग जो है वो हम करेंगे साउथ। साउथ करेंगे तो पी से साउथ फोर्थ राइट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर के। और के और क्यू के बीच में 1 पर्सन, इधर तो पॉसिबल नहीं है। चलिए सेम इसमें भी चेक करके देखते हैं। पी को अगर हम यहाँ करते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर के, एक छोड़ के क्यू, पॉसिबल है। यहाँ पे पी को करेंगे तो पी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर के, एक छोड़ के क्यू, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि पी जो है वो यहाँ पॉसिबल है। एन की फेसिंग हो जाएगी साउथ और इसकी हो जाएगी नॉर्थ। ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर के और ये क्यू, ये हो गया। चलिए, अगली इंफॉर्मेशन है कि पी और क्यू जो है उनका फेस सेम डायरेक्शन है। पी एंड क्यू, पी जो है वो साउथ की तरफ है तो क्यू भी साउथ की तरफ होगा। पी नॉर्थ की तरफ है तो क्यू भी नॉर्थ की तरफ होगा। चलिए, आगे देखते हैं कि एल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। फर्स्ट सेकंड थर्ड एल, इसमें देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एल। एल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, यानी एल की फेसिंग तो नॉर्थ है ही। चलिए, ये हो गया, 1 पर्सन बच रहा है और वो है आपका एम। तो एम की सीटिंग यहाँ पे हो गई। अब रहा फेस का डायरेक्शन देखना है इनका। इमीडिएट नेबर ऑफ के फेस सेम डायरेक्शन, के जो इमीडिएट नेबर है इनका फेस सेम है। ठीक है। अब देखिए, के इमीडिएट नेबर यहाँ पे साउथ फेसिंग पहले देख लेते हैं कितने हैं। साउथ फेसिंग एक तो ये है और एक ये है, दो ऑलरेडी है। अब अगर इन दोनों को साउथ फेसिंग कर देंगे तो साउथ फेसिंग के का नंबर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो साउथ फेस करते हैं वो 3 है। तो जाहिर सी बात है, एक के जो नेबर्स है वो इस वाले पोजीशन में क्या होगा, नॉर्थ की तरफ देखेंगे। तो ये भी नॉर्थ हो जाएगा और ये भी नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब इसमें देखते हैं। साउथ की तरफ एक देख रहा है। ठीक है, इसमें अभी कंफर्म नहीं है, इसको होल्ड करते हैं। यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि के जो नेबर हैं वो सेम डायरेक्शन में है। ठीक है। आगे दिया हुआ है एल एंड एम फेस सेम डायरेक्शन। एल एंड एम फेस सेम सेम डायरेक्शन। एल जो है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो एम भी है नॉर्थ की तरफ देखेगा। इसमें तो साउथ का पोजीशन क्लियर हो गया ना।
तो एक ये साउथ, एक दो साउथ और एक ये के का साउथ, यानी ये वाला तो क्लियर हो गया। अब इसमें एक बार चेक कर लेते हैं। एल और एम का सेम होना चाहिए ना डायरेक्शन। अब देखिए एल एम का अगर डायरेक्शन सेम करेंगे, अगर साउथ करते हैं इन केस, तो साउथ एक, साउथ दो और के नेबर साउथ होने चाहिए, साउथ तीन और एक साउथ चार हो जाएगा, तो यानी ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी फेसिंग नॉर्थ करेंगे, एल की भी फेसिंग नॉर्थ करेंगे और ओ की भी फेसिंग नॉर्थ करेंगे। ठीक है, अब देखिए नॉर्थ करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 नॉर्थ हो जा रहे हैं, यानी ये पॉसिबल नहीं है। साउथ भी पॉसिबल नहीं हो रहा है और नॉर्थ भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाला अरेंजमेंट क्या हो गया आपका, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग फेस साउथ, साउथ में कौन कौन फेस करता है। तो इसमें देखेंगे स्टेटमेंट दिया हुआ है, बेसिकली इसमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, और स्टेटमेंट में भी ये देखना है कि उनका जो डायरेक्शन है वो साउथ की तरफ है या नहीं है। तो फर्स्ट है यहाँ पे कि द पर्सन हु सिट्स बिटवीन के एंड क्यू, जो के और क्यू के बीच में बैठते हैं, क्या उनका फेस साउथ है? के और क्यू के बीच में नहीं, नॉर्थ है। दूसरा जो है द पर्सन सिट बिटवीन एन एंड के, एन और के बीच में जो बैठते हैं, एन और के, इनका फेस भी नॉर्थ है। एल और ओ के बीच में जो बैठते हैं, एल एंड ओ, इसका फेस साउथ की तरफ है। ठीक है, अभी के लिए तो ये सही है। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। पी और एल के बीच में जो बैठते हैं, पी और एल, इसमें तो दो है और दोनों ही नॉर्थ की तरफ देखता है। पी एंड एन, पी और एन, पी एंड एन, ये भी नॉर्थ की तरफ देखता है। ठीक है, यानी आपका थर्ड जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि हु सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ ओ, ओ के फोर्थ राइट में कौन बैठता है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, एम, यानी ऑप्शन ई करेक्ट है। नेक्स्ट है कि द पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड फेस द सेम डायरेक्शन एज ऑफ, जो लास्ट में बैठते हैं ना, उनका फेसिंग क्या है, साउथ की तरफ है। आप देखेंगे कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका फेस साउथ की तरफ है? के एल एम एन ओ, के एल एम एन ओ, सिर्फ के का पोजीशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, साउथ की तरफ है, बाकी सबका नॉर्थ की तरफ है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन द वन हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ पी एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ ओ, यानी कि जो फोर्थ राइट ऑफ पी है और फोर्थ राइट ऑफ ओ है, इनके बीच में कितने पर्सन बैठते हैं? तो चलिए देखते हैं। फोर्थ राइट ऑफ पी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और फोर राइट ऑफ ओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनके बीच में कितने पर्सन बैठते हैं? पी के फोर्थ में ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ओके, एंड ओके। एक मिनट वापस से क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन द वन हु सीट टू द राइट ऑफ पी, राइट ऑफ पी, ठीक है जी, राइट ऑफ पी देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी के एंड फोर टू द राइट ऑफ ओ, फोर टू द राइट ऑफ ओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर टू द राइट ऑफ ओ, तो इनके बीच में दो पर्सन बैठते हैं। ठीक है, इनके बीच में दो पर्सन बैठते हैं, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑड वन आउट बताना है। एल एम एन ओ पी, एल एम एल एम एन ओ पी, इन सबका डायरेक्शन जो है नॉर्थ की तरफ है, पी का डायरेक्शन जो है आपका साउथ की तरफ है, तो पी जो है वो ऑड वन आउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिलॉक्स का है। सम बॉय इज वाइट, नो हैप्पी इज बॉय, नो हैप्पी इज बॉय, एंड सम हैप्पी इज ब्लैक, सम हैप्पी इन ब्लैक। चलो, सम हैप्पी इज ब्लैक, सम ब्लैक इज वाइट, सम ब्लैक इज वाइट, ये बॉय है और ये ब्लैक है। सम ब्लैक इज वाइट, सम ब्लैक इज वाइट, सम ब्लैक इज वाइट, इनका कोई रिलेशन नहीं है तो नहीं बता सकते। नो ब्लैक इज वाइट, नो ब्लैक इज वाइट, ठीक है, इनका भी रिलेशन नहीं है तो नहीं बता सकते। लेकिन सम और नो के साथ इधर और का केस लगेगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है तो सेम होते हैं तो यहाँ पे ये सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, इसलिए आपका इधर और का केस बनेगा, इधर फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। नेक्स्ट देखेंगे कि ऑल टाइम आर सेकंड, all time are second, all second are hours, all second are hours, only a few hours is
कॉपी। ठीक है? चलिए कंक्लूजन देखेंगे कि सम टाइम आर कॉपी, इनका कोई रिलेशन नहीं है, नहीं बता सकते। एंड नो सेकंड आर कॉपी, नो सेकंड आर कॉपी, ये भी नहीं बता सकते। ठीक है? यानी नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। ये टोटल 17 क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। और आई होप ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। तो बस इसको देखिए, जितना हो सके उसको खुद से प्रैक्टिस करिए और सेम अप्रोच आप अपने मॉक टेस्ट में अप्लाई करिए, या अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें अप्लाई करिए, काफ़ी बेनिफिट होगा। और मैंने आज से आरआरबी पीओ के लिए भी सेशन स्टार्ट किया हुआ है, क्लासेस उसकी स्टार्ट हो गई है। हमने 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिया है, आप उसको देखिए और अगर उसमें लगे कि और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में उसमें बता सकते हैं, ताकि मैं, अगर लगेगा मुझे और इम्प्रूव करना है उसमें, मैं इम्प्रूव करूंगी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसको लेके आएंगे और फिर हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।